हमारे यहाँ पे डिवोर्स रेशो जो है वो इन पाकिस्तान जो है पर डे 100 से तकरीबन 150 केसेस जो हैं वो कोर्ट में जो है फाइल उनकी दर्ज होती है। तो इसमें क्या है कि हमें ज़रूरत है कि हम ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और हमें किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी एक कमिटमेंट का नाम है जो कि अगर आपकी पीसफुल हो जाए तो आपकी लाइफ जो है वो एक बहुत खूबसूरत खुशगवार गुजरना शुरू हो जाती है, और अगर उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाए तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि दो लोग एक साथ जब रहने के लिए होते हैं तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होता है, दोनों की आइडियोलॉजी अलग होती है, दोनों का एक माइंड सेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो उन्होंने जब साथ लाइफ गुजारनी होती है तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वो एक दूसरे को किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो इसमें क्या करना शुरू हो जाते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फाइट्स होती हैं, तो उन्हें लगता है कि सिर्फ इसका यही हल है कि हमने सिर्फ सेपरेशन करनी है और डिवोर्स करनी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे डिवोर्स रेशो जो है वो इन पाकिस्तान जो है पर डे 100 से तकरीबन 150 केसेस जो हैं वो कोर्ट में जो है फाइल उनकी दर्ज होती है। तो इसमें क्या है कि हमें ज़रूरत है कि हम ये देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड करें कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और हमें किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो कि स्पेशली ख़ास तौर पे न्यूली वेड्स के लिए हैं। जब वो नई नई शादी करती हैं, शादी के एक कमिटमेंट में, एक बंधन में जब बनते हैं तो उन्हें बहुत सी चीज़ों के लिए जो बहुत सी फेस जो है वो उन्हें गुजारने पड़ते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ बात करना ना छोड़ें। वट कोई भी बात है, डजेंट मैटर कि आप सिर्फ कोई उस तरह की एक्टिविटी ही कर रही हैं कि आपके कोई इंपॉर्टेंट बात ही होनी चाहिए, इससे कोई गर्ज नहीं है। आप अपनी लाइफ स्केड्यूल का, अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ का, आप वर्किंग में है तो अपने वर्क की कोई बात कर लें, अगले नेक्स्ट डे की स्केड्यूलिंग कर लें। तो अपने बात करना कभी भी ना छोड़ें। कम्युनिकेशन गैप जो है ये एक बहुत मेजर वजह है जिसमें आपकी जो है वो चीज़ें जो हैं वो ख़राब होना शुरू होती हैं मैरिड लाइफ में। सेकंड ये कि आप अपने एक दूसरे पार्टनर के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें। थोड़ा सा चीज़ों को लेकर चलें। हफ्ते में कोई वीकेंड प्लान बना लें, कोई वन डे प्लान, कोई 2-3 डेज़ मंथ्स में बना लें प्लान, जो ट्रिप होते हैं। तो ये चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। एडवेंचरस हों, जो चीज़ें आपने नहीं की अपने पार्टनर के साथ करें, सो दैट आपकी मेमोरी बनती है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, आपको एक दूसरे की आदत पड़ती है, इस तरह से एक एडवेंचरस एक्टिविटी करने की आदत पड़ती है। तो ये आपकी बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद एक मैं समझती हूँ एक बहुत मेजर वजह जो है वो ये होती है कि आपकी फाइनेंशियली जो एक प्लानिंग जो होती है वो काफ़ी आर्ग्यूमेंट का एक वजह बनती है कपल में। क्योंकि नई नई शादी होती है, समझ नहीं आती किस तरह से स्केड्यूलिंग करें। तो अपना एक प्लान बना लें, एक स्केड्यूल बना लें कि आपने किस तरह से सेविंग करनी है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है, सो दैट जब कोई प्रॉब्लम हो या सडन कोई आपको ज़रूरत हो तो आप उस चीज़ सेविंग को यूज़ कर लें और आपके बीच में कोई लड़ाई ना हो, आपके बीच में एक सीक्वेंस जो है वो चलता रहे। एक दूसरे के साथ एक बहुत ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है आपकी मैरिड लाइफ जो है वो किसी की भी कोई परफेक्ट कपल नहीं होता। परफेक्ट आप उसके खुद बनाते हैं, और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं नाराज़ हो गया हूँ या मैं नाराज़ हो गई हूँ तो ये मुझे खुद मनाएगी, मुझे क्यों नहीं मना रही है, मुझे क्यों नहीं बात कर रही है। भाई अगले को क्या पता, वो भी तो आपके साथ नया नया जो है वो रहना स्टार्ट हुआ है, कैसे उसको पता चलना है। क्योंकि अलग से फ़ोन पे बात करना या आप एक दूसरे के साथ अलग हैं, वो ज़िंदगी अलग होती है। जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसमें थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अपनी रियलिस्टिक रखनी चाहिए। अपना कंपैरिजन ना करें किसी के साथ बिल्कुल भी कि वो परफेक्ट कपल है, हमें भी वैसा होना चाहिए, क्योंकि भाई वो अपनी एक लाइफ के साथ है, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के साथ है। क्योंकि मियाँ बीवी एक बैलेंस रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, तो वो अपनी एक बंदे की स्ट्रेंथ दूसरे की वीकनेस है, दूसरे की वीकनेस एक बंदे की स्ट्रेंथ है। तो ये इट्स अबाउट कि आप इस तरह से उसको लेकर चल रही हैं। उसके अलावा एक डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन होता है आफ्टर वेडिंग। थोड़ा सा एक फेज़ गुजरता है जिसको नप्शल डिप्रेशन भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि क्योंकि सेलिब्रेशन होती है, आप हर वक्त तैयारियों में बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक आपकी एक्साइटमेंट यूफोरिक स्टेट में होती हैं। फिर जब सारे गेस्ट चले जाते हैं, तैयारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर आपको एहसास होता है अच्छा लाइफ स्टार्ट हो गई है, शादी हो गई है। तो इस फेज़ को ये तकरीबन 3 से 6 मंथ का होता है। इसमें ख़ास तौर पे लड़कियों को थोड़ा सा मूड स्विंग, डिप्रेशन का फेस, इरिटेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करें, इस चीज़ को करें। एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली रहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझती हूँ कि वो लाइफ टाइम तक रहनी है। एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हूँ, जो फील कर रहे हैं, वटेवर आपकी जो भी फीलिंग्स हैं आप उसके साथ अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। जो भी है, आपको कुछ बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, किसी भी तरीके से ऑनेस्ट रहें, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारें। क्वालिटी ऑफ टाइम होना चाहिए आपके साथ।
कॉम्प्रोमाइज़ करें एक दूसरे के साथ। चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन लाइफ में आती हैं, पर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आपकी नहीं चलेगी। हैविंग अ वेरी हेल्दी सेक्स, क्योंकि ये एक बेसिक नीड होती है, प्राइमरी नीड होती है। अगर कोई पार्टनर आपका किसी भी तरह से जो है वो लैक कर रहा है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये अगर इसमें डिससेटिस्फैक्शन होते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपकी मैस्ड अप होना शुरू हो जाती हैं। तो एक दूसरे के साथ एक ट्रस्ट वर्थी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पर्सनल स्पेस भी दें, सो दैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी शादी अगर हो गई है तो सिर्फ आपके साथ ही वो बाहर जा सकता है। ऐसा नहीं है, अपने पार्टनर को थोड़ा सा हैंग आउट करने की भी इजाज़त दें कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ, बाहर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई होप मेरी इन वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जो है वो हेल्प मिली होगी कि किस तरह से आपने एक दूसरे के साथ लाइफ को गुजारना है और किस तरीके से एक दूसरे के साथ आपने डील करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा नाम आकाशा खान है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं इन क्लिनिक या ऑनलाइन तो आप मरहम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।